आदेश आदेश, माँ काली को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, जगत सुकरनी दुखरनी, बूढ़ भवानी माँ को आदेश। ऊर्जा सेंटर ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि ऊर्जा का परिवार सुखी होगा, संपन्न होगा। आगामी 12 फरवरी 2023 को केंद्र में यहाँ 1 दिवसीय दीक्षा, तंत्र काट व कुबेर के अघोर लक्ष्मी हवन का आयोजन किया गया है। तो जो भी भक्तगण या साधक साधिकाएं यहाँ आकर दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा ले सकते हैं। अब मैं दीक्षा और तंत्र काट व कुबेर लक्ष्मी हवन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। दीक्षा आपको नाथ पंथ की अघोर मार्ग से दी जाएगी। दीक्षा में आपको अघोर का पुरातन व लुप्त हो चुका गुरु मंत्र दिया जाएगा। दीक्षा के मात्र 20 से 25 दिनों में मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। पहले ऐसा था कि जो तंत्र जगत में आगे बढ़ना चाहते थे, जो साधक साधिकाएं, केवल वही दीक्षा ले रहे थे। परंतु अब हम देख रहे हैं कि जो साधारण जीवन में भी जो व्यक्ति परेशान हैं, वो भी दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तंत्र काट के विषय में जानकारी दूंगी कि यदि आप कई धामों, गुरुओं, ओझा बाबाओं व दरबारों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं तो एक बार आप ऊर्जा केंद्र से तंत्र काट कराकर देखिए। तंत्र काट होते ही आपको आराम मिलेगा, यह हमारी गारंटी है। और जो व्यक्ति विशेष जूझ रहे हैं आर्थिक तंगी से, धन के अभाव से, तो आप यहाँ केंद्र में जो 12 फरवरी को होने वाला है अघोर का कुबेर लक्ष्मी हवन, इसमें भी भाग लेकर आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। तो ये तो थी 12 फरवरी को होने वाले दीक्षा, अघोर व लक्ष्मी हवन की जानकारी। अब आज का जो विषय है, भस्म और टीका, क्या अंतर है और टीके में क्या सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए और भस्म को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम साधारण टीके या साधारण तिलक की बात करेंगे, जिसे भुआ, ओझा और जो माता की चौकी लगाते हैं या जो माता के भगत होते हैं, जो माता की साधनाएं करते हैं और जो दरबार लगाते हैं, तो जो देवी भक्त होते हैं, मतलब जो देवी की साधना करते हैं, उन्हें रक्त चंदन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात लाल चंदन का प्रयोग। रक्त चंदन, सिंदूर और रोली, पहले आप इसको मिश्रित कर ले, आप देवी को अर्पण करें और उसके बाद आप इसे अपने मस्तक पर धारण करें। सामग्री एक बार और सुन ले, रक्त चंदन, सिंदूर और रोली। पहले देवी को ये तीनों अर्पण करें बराबर मात्रा में मिलाकर, उसके बाद आप इसे थोड़ा गंगा जल के साथ मिश्रित करके अपने मस्तक पर धारण करें। भस्म की जानकारी देने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यदि आपने अभी तक ऊर्जा चैनल सेंटर ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो में यदि आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो ही आपको कुछ जानकारी मिलेगी। यदि आप वीडियो को बार बार ड्रैग करके या स्किप करके देखते हैं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है किसी भी जानकारी को पूरा ग्रहण करना, किसी भी ज्ञान को पूरा ग्रहण करना। तो अब बात करते हैं भस्म की। तो जो भस्म को मस्तक पर तीनों अंगुलियों से लगाकर बीच में टीका लगाया जाता है, अर्थात लाल रोली का, ठीक है। देवी अत्यंत प्रसन्न होती है इससे और इसी प्रकार से आपको हृदय, कंठ, भुजाओं पर भस्म और रोली को लगाना चाहिए। अब भस्म और रोली को लगाने का क्या विधि विधान है। जैसे अब भस्म कौन लगाता है, एक अघोरी साधक लगाता है, तांत्रिक लगा सकता है, कपाली की साधनाएं जो साधक करते हैं, शमशानी क्रियाएं जो करते हैं, शमशानी साधनाएं जो साधक करते हैं, वो भस्म का प्रयोग करते हैं। स्नान के बाद सर्वांग में भस्म लगाएं, अर्थात सभी अंगों पर भस्म लगाएं। यदि सर्वांग में भस्म ना लगा सकें तो त्रिपुंड ही धारण करें, अर्थात 3 उंगलियों से जो आप मस्तक पर लगाते हैं उसे धारण करना चाहिए। यदि दोपहर के पहले
भस्म लगाना हो तो जल के साथ लगाएं, और यदि सायंकाल अथवा रात में आप किसी क्रिया को करते हैं या साधना में करते हैं तो आपको सूखा भस्म लगाना चाहिए। अर्थात अगर आप सुबह के समय साधनाएं कर रहे हैं तो आपको गीली भस्म लगानी चाहिए, और सायंकाल या रात्रि के समय अगर आप करते हैं तो आपको सूखी भस्म लगानी चाहिए। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों उंगलियों से भस्म को लगाना चाहिए। सिर, ललाट, कान, कंठ, हृदय और दोनों भुजाओं में त्रिपुंड लगाने का विधान है। अर्थात आप भस्म को टिप करें और इसी प्रकार से जो जो हिस्से बताए गए हैं शरीर के, उन हिस्सों पर आप लगाएं। यदि आप जब आप ये भस्म लगाएंगे तो आपको क्या शब्द बोलकर, क्या मंत्र बोलकर, इसे तो हम मंत्र ही कहेंगे, हालांकि एक ये छोटा सा ही शब्द है, परंतु यदि आप सिर पर भस्म लगाएं तो होम मंत्र से 5 उंगलियों द्वारा भस्म लगाएं। सिर पर भस्म लगा रहे हैं तो आपको बोलना है होम। पूर्वोक्त तीनों उंगलियों कनिष्ठिका को छोड़कर, ठीक है। और यदि आप सिरो यंत्र से लगा रहे हैं तो ललाट पर स्वाहा स्वाहा बोलते हुए त्रिपुंड लगाएं, ठीक है। सधोजात मंत्र से दाहिने कान पर, वामदेव मंत्र से बाएं कान पर, और अघोर मंत्र से कंठ के बीच वाली अंगुली से त्रिपुंड लगाएं। हृदय में नमः मंत्र से तीनों अंगुलियों द्वारा तथा शिखा मंत्र से दाहिने भुजा पर एवं कवचाय हुम मंत्र से बाईं भुजा पर भस्म या त्रिपुंड लगाएं। अर्थात आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लें, 1-2 बार अच्छे से सुने, और आपको भस्म लगाते समय यदि आप शिरों पर करते हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं और दाहिने कान पर, बाएं कान पर, तो आपको क्या क्या शब्द, क्या क्या मंत्र बोलते हुए लगाना है। ईशान मंत्र से आपको नाभि पर मध्यमा अंगुली से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड की तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान मानी गई हैं। अर्थात त्रिपुंड में नीचे से क्रमशः पहली रेखा ब्रह्मा, दूसरी बीच वाली विष्णु और तीसरी ऊपर वाली रेखा साक्षात शिव स्वरूप होती है। अब बीच में तीनों रेखाओं का स्पर्श करती हुई लाल टीका धारण करें। अर्थात ये किसका स्वरूप है? ये साक्षात देवी स्वरूपा है। जो लाल टीका आप त्रिपुंड पर लगाकर मस्तक पर धारण करेंगे, ये साक्षात देवी स्वरूपा है, और माँ भगवती को मध्य में विराजित किया गया है। अर्थात बीच का लाल टीका ही देवी स्वरूपा है, और तब पूजा के लिए आप अग्रसर हों और देखें चमत्कार। यदि आप यहाँ से दीक्षित हैं, जो मेरे बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वे भी इसी प्रकार लगाएं। परंतु अन्यत्र भी निम्न प्रकार के पूजा करते हैं और वैसा ही फल मिलता है। अर्थात आप ये ना समझें कि यदि आप अघोरी हैं या आप ये साधनाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और आप इस प्रकार से टीका धारण नहीं करेंगे तो आपकी साधनाएं सफल नहीं होगी, पर आपको इससे और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा साधनाओं में। जैसा कामरूप क्षेत्र में देवी की मूर्ति के सामने एक पवित्र शिला को रख उसे एक वस्त्र से परिवेष्टित कर दिया है, कामाक्षा यंत्र उसी पर स्थापित कर लिंग स्थान देवी का भाव रख पूजा जाप आदि करें को भी उसी प्रकार को मनुष्य को फल मिलता है। यदि आप कभी कामाख्या जाएं और वहां पर भी देवी को वस्त्र चढ़ाकर पूजा करें तो वही फल मिलेगा आपको। अर्थात यदि आप साधनाएं करते हैं और भस्म का इस प्रकार टीकाकरण करते हैं तो आपको साक्षात माँ कामाख्या के स्वरूपा देवी का दर्शन आपने जैसे किया हो, वो फल आपको प्राप्त होगा। आशा करती हूँ भस्म और टीके का आप अंतर समझ गए होंगे, टीके को किस प्रकार लगाया जाता है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार और निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आप एक साधक हैं तो आपका हमारे ऊर्जा केंद्र से जुड़ना उतना ही जरूरी है जैसे कि आप अपने माँ बाप की